हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम कैलेंडर के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। ओके, और ऑड डेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था। ऑल राइट, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज अगर हमें कोई भी डेट गिवन है तो उस डेट को कौन सा दिन था ये हमने फाइंड किया था। ऑल राइट, सो आज के क्लास में हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, बट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट मेथड। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। टॉपिक आपका सेम है। ओके, कैलेंडर। ऑल राइट, सो जनरली जो डेट का फॉर्मेट क्या होता है, 2 डिजिट ऑफ डेट, मंथ इज 2 डिजिट एंड ईयर हैज 4 डिजिट। ओके, इस डेट को कौन सा दिन था ये आपको किसके हेल्प से पता चलता है? बाय ऑड डेज। ओके, हमेशा याद रखिएगा। ऑल राइट, सो आज के इस क्लास में हम ऑड डेज फाइंड करने का एक शॉर्ट मेथड देखेंगे। ऑल राइट, सो जनरली हमारा अजम्पशन सेम है। ओके, फर्स्ट डे ऑन अ अर्थ, फर्स्ट डे ऑफ अ लाइफ इज मंडे। ओके, सो फर्स्ट डे मंडे है, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे एंड लास्ट 7 और यू कैन से 0 इज संडे। ऑल राइट, एंड ऑड डे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या थी? वैल्यू ऑफ ऑड डेज इज ऑलवेज लेस देन 7। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, जो ऑड डेज की वैल्यू होगी वो हमेशा 7 से छोटी होगी, तभी आपको ये डेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल राइट, सो आइए मेथड देखते हैं। ऑड डेज का मेथड क्या हो जाएगा आपके पास? अगर आपको कोई भी डेट गिवन है तो आप ऑड डेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सी केयरफुली। फर्स्ट यू हैव टू नॉलेज ऑफ डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस हाउ मैनी लीप ईयर, उस साल में कितने लीप ईयर थे, और प्लस सेंचुरी कोड। ओके, आइए एक एक करके इसको समझेंगे हम। ऑल राइट, सो ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए आपको इस गिवन डेट से इन सब डाटा की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। ऑल राइट, सो आइए देखते हैं। डेट जो कि आपको ऑलरेडी गिवन होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मंथ कोड। मंथ कोड क्या होता है, सो आइए देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल ईयर के लिए। ओके, नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी का कोड क्या होगा आपका? 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, अक्टूबर का सितंबर का 5, अक्टूबर का
0, नवंबर का 3 एंड लास्ट दिसंबर इज 5. ओके, एंड दिस इज योर कोड फॉर नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर के लिए है. ओके, नाउ कम टू लीप ईयर. लीप ईयर के लिए क्या होंगे, सिर्फ इन दो वैल्यूज में ही चेंज होंगे. ओके, सो फॉर लीप ईयर जनवरी कोड इज 6 एंड फैब कोड 2. ऑल राइट, सो ये तो हो गया आपका मंथ कोड. नाउ कम टू ईयर. ईयर आपने क्या लेना है, आपको हमेशा लास्ट 2 डिजिट लेनी है. ऑल राइट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, गिवन ईयर कह लो, यानी जो भी आपको ईयर गिवन है आपने क्या करना है, उस ईयर की लास्ट 2 डिजिट लेनी है, यानी लास्ट के 2 अंक लेने हैं. ओके, यहां पे देखिए 4 अंक है ना, आपको हमेशा ये 2 डिजिट लेनी है. ऑल राइट, नाउ कम टू लीप ईयर. सो लीप ईयर के लिए आपने क्या करना है, यहां पे जो भी आपका ईयर आएगा, ओके, जो भी आपका ईयर आएगा उसको क्या करना है, आपने 4 से डिवाइड कर देना है. लास्ट क्लास में हमने यही समझा था. ओके, यानी आप यहां पे ईयर की जो भी 2 डिजिट लोगे उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है. एंड यू कैन टेक व्हाट, कोशेंट. ऑल राइट, कोशेंट मीन्स भागफल. ऑल राइट, यानी इस ईयर को आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है. ऑल राइट, एंड उसका कोशेंट को यहां पे लिख देना है. ओके, देन लास्ट है आपका सेंचुरी कोड. आइए सेंचुरी कोड भी देख लेते हैं. सो सेंचुरी कोड के लिए देखिए, याद रखिएगा 1600 का जो कोड होगा वो क्या होगा आपका 6. ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका 1700 का कोड क्या होगा आपके पास 4. नेक्स्ट 1800 का कोड क्या होगा आपके पास, 1800 का कोड क्या है 2. नेक्स्ट 1900 का कोड 0. ओके, सिर्फ ये 4 ही कोड होते हैं जो कि बार बार रिपीट होंगे. ऑल राइट, सो सिमिलर 2000 का क्या होगा 6. ओके, नाउ 2100, 2000 के बाद क्या आएगा 2100 के लिए 4, फिर इसमें 100 साल जोड़ दीजिए तो यू विल गेट 2200 के लिए क्या मिलेगा आपको 2. नेक्स्ट 22 के बाद 2300 के केस में क्या मिलेगा आपको 0. ऑल राइट, इसी टाइप से आपके ये बढ़ते जाएंगे. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मंथ कोड एंड सेंचुरी कोड. ऑल राइट, बाकी टर्म्स तो आपको इजिली गिवन है क्वेश्चन में. तो एग्जाम्स में जाने से पहले आप क्या कर लो, इसको जर्नली याद कर लो. ओके, सिंपल है, 3 3 का पेयर बना सकते हो, 0 33 614 625 एंड लास्ट 035. ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. ओके, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको अगर आपको याद हो जा रहा है तो. ओके, अब ये कोड आए कहां से, आइए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, सबसे पहले जनवरी पर फोकस करिए. जनवरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. ऑल राइट, तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे 0.
ओके, देन कम टू फरवरी। सो फरवरी कब आएगा आपका? जब 31 जनवरी कंप्लीट होगा। सो 31 डिवाइडेड बाय 7 क्या मिलेगा आपको? ऑड डेज है तो आपने हमेशा क्या करना है? रिमाइंडर लेना है। तो 31 के केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 3। सो दिस इज द कोड ऑफ फैब। ओके, आइए मार्च का देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि नेक्स्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो सिमिलर, मार्च कब मिलेगा आपको? मैं अभी नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं। मार्च कब मिलेगा? जब फरवरी का 28 दिन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड ऑड डे ऑफ फैब। फरवरी में ऑड डेज कितने थे आपके? 3, देन डिवाइडेड बाय 7 क्या मिलेगा आपको? 28 प्लस 3 31। 31 के केस में रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको? 3। ओके, नाउ कम टू अप्रैल, दिस वन इज लास्ट, बाकी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सो अप्रैल के केस में बताइए अप्रैल कब मिलेगा? मार्च के बाद। तो मार्च में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31 प्लस ऑड डे ऑफ मार्च 3 डिवाइडेड बाय 7। 31 प्लस 3 33। जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 7 इंटू 4 28। तो 34 माइनस 28 यू विल गेट 6। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। रिमेनिंग आप इजिली ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। ओके, इन केस जब आपको याद नहीं आ रहा है, दिस इज योर बैकअप प्लान। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं सेंचुरी कोड की। अब हम इसको कैसे याद करें? ओके, सो सिंपल फंडा है, आइए देख लेते हैं इसको भी। सो जनरली हमने क्या किया है? 1600 से स्टार्ट किया है। ऑलराइट, आपने क्या करना है? 1600 को 400 से डिवाइड करना है। ऑलराइट, सो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? इजिली कट कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट 0। सो 0 के केस में आपने क्या करना है? हमेशा कोड 6 लेना है। ओके, सो हियर योर सेंचुरी एंड हियर रिमाइंडर एंड हियर कोड। नाउ कम टू, ये तो 1600 का हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 1700 तो डिवाइडेड बाय 400। जब आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 चौक 16, रिमाइंडर 1। सो 1 के केस में आपने क्या लेना है? हमेशा 4। ऑलराइट, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका 1800। 1800 बाय 400 कैंसिल आउट, 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बचा आपके पास? 2। तो 2 के केस में क्या लेना है आपने? यू कैन टेक ऑलवेज 2। लास्ट देख लीजिए, लास्ट है आपका 1900 अपॉन 400। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, हियर यू विल गेट रिमाइंडर व्हाट? 3। तो 3 के केस में क्या लेना है आपने? 0। 3 के केस में 0। ओके, और जनरली ये 4 कोड ही आपके यूज होंगे। आइए कोई भी अब कोई भी रैंडमली कोई भी ईयर ले लीजिए, सपोज दैट 2100। ओके, देन डिवाइडेड बाय 400, 0 से 0 कैंसिल आउट। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बताइए। 4 इंटू 5 20, 21 माइनस 20, रिमाइंडर इज 1। ओके, 1 के केस में क्या लेना है आपने? 4। सो 2100 का कोड क्या हो जाएगा? 4। ओके, आप रैंडमली कोई भी ईयर पिक कर सकते हो। सपोज दैट अगर मैं ले रहा हूं 2700। ओके, देन डिवाइडेड बाय 400, 0 से 0 कैंसिल आउट। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? सी केयरफुली, 4 इंटू 6 24, 27 माइनस 24 यू विल गेट रिमाइंडर 3। 3 के केस में क्या लेना है आपने? 0। सो 0 इज द सेंचुरी कोड ऑफ 2700 ईयर। ऑलराइट, सो उस मेथड में जनरली यही पॉइंट आपने फाइंड करने हैं। ओके, सो आइए शॉर्ट मेथड को हम
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका पहला एग्जाम्पल है, पंद्रह नवंबर 1961 को कौन सा दिन था। ओके, मैं कंप्लीट लिख देता हूं। सो आइए देखते हैं। पहले मैं मेथड लिख देता हूं। यू हैव टू नो अबाउट डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड। ओके, आइए वैल्यू पुट करते जाते हैं। डेट क्या है 15 प्लस मंथ कोड, मंथ कोड मीन्स नवंबर, नवंबर का कोड क्या था आपका 3। ओके, प्लस ईयर, ईयर क्या है 1961। ऑलराइट, बट हमेशा हमने लास्ट के 2 नंबर लेने हैं। सो 61 प्लस लीप ईयर, क्या करना है इसको 4 से डिवाइड करना है। आइए मैं एक सम में करके भी दिखा देता हूं। आपके लिए क्या रिक्वायर है, आपको क्या चाहिए 15। ओके, हमेशा आपने भागफल को लेना है। ऑलराइट, सो हियर यू कैन राइट 15 प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड इसमें सेंचुरी कौन सा है आपका 1900। ऑलराइट, 1900 को मैं जब 400 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। 3 के केस में क्या लेना था मेरे को 0, तो हेयर 0। ओके, ये क्या है आपका ऑड डेज है, ऐड कर दीजिए। या फिर क्या करिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 7 से बड़ी मिलेगी, बट ऑड डेज इज ऑलवेज लेस देन 7। तो आप क्या करिए एक एक करके यहीं से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर लेना है, ऑड डेज की बात कर रहा हूं मैं। सो जब आप 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल कम 1 प्लस हेयर 3 प्लस 7 से इसको डिवाइड करिए 7 8 56। ओके, कितना रिमाइंडर आएगा आपके पास 5 प्लस हेयर यू विल गेट 1। आप इसको भी ऐड कर दीजिए। देन देखिए 5 6 7 कैंसिल आउट, हेयर यू विल गेट 3। ओके, सो रिमाइंडर कितना बच रहा है, ऑड डेज कितने हैं आपके 3। ओके, सो 3 के केस में आपको कौन सा दिन मिलता है, फर्स्ट डे आपका मंडे है, सेकेंड डे ट्यूसडे, देन थर्ड डे इज वेडनेसडे। ओके, सो हम कह सकते हैं 15 नवंबर 1961 को बुधवार था। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे। ओके, 18 जनवरी 1996। ओके, ऑलराइट, 18 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। ओके, सो आइए हम डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या चाहिए पहले 18 प्लस जनवरी का कोड। जनवरी का कोड लिखने से पहले आपने ये चेक करना है ये ईयर लीप ईयर तो नहीं है, और लीप ईयर के केस में आपने क्या फाइंड करना है लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। सो आप यहाँ पे जब 96 को 4 से डिवाइड करोगे, ओके, सो आप यहाँ पे क्या देखोगे रिमाइंडर विल कम 0।
ओके, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0. सो दैट मीन्स दिस ईयर इज लीप ईयर. ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है. ओके, और लीप ईयर के केस में जनवरी का कोड क्या हो जाता है? 6. हमेशा याद रखिएगा. ओके, देन प्लस ईयर. ईयर क्या लेना है आपने? लास्ट 2 डिजिट प्लस लीप ईयर. अभी हमने डिवाइड किया और हमें क्या लेना है? यहां पे भागफल. ओके, जब मैं 96 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 24 प्लस सेंचुरी कोड. सेंचुरी कोड 1900 के लिए क्या हो जाएगा? 0. ऑलराइट, अब आपने क्या करना है? ऐड करना है. सो इजीली आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लीजिए. जब आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 इंटू 2 14, 18 माइनस 14 यू विल गेट 4 प्लस 6 प्लस 7 इंटू 1 7 2 26 बचेगा. तो 26 के केस में रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 5 प्लस 24 के केस में रिमाइंडर कितना बचेगा? 21. हेयर यू विल गेट 3. ऑलराइट, देन आप यहाँ पे ऐड करके भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं या और कोई मेथड यूज कर सकते हो. देखिए 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 1 वट विल यू गेट? 14. तो 14 तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा आपके पास? 4. ओके, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है? इसको ऐड करिए. 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 एंड ये 7 से ज्यादा है देन डिवाइडेड बाय 7 एंड जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिख लीजिए. और रिमाइंडर क्या आएगा? 4. ओके, सो 4 के केस में कौन सा दिन होगा? जब 3 बुधवार है तो 4 क्या होगा आपका? थर्सडे. ओके, ऑलराइट, सो आइए अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास. यदि यदि 10 अगस्त 1955 को वीरवार था तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा? ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है. फर्स्ट है आपके पास वेडनेसडे. सेकंड ऑप्शन है आपके पास ट्यूसडे. थर्ड ऑप्शन है आपके पास मंडे. ओके, एंड नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ सैटरडे. ओके, सो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. ऑलराइट, सो सी केयरफुली. हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड यूज करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम इस डेट को देखेंगे कि इस डेट को एक्चुअल डे क्या था. सिमिलर इस डेट को एक्चुअल डेट क्या होगा. ऑलराइट, सो एक्चुअल डेट देखने के लिए सपोज दैट दिस वन इज डे 1. ओके, सो डे 1 का फॉर्मूला क्या इंक्लूड करूंगा इसमें मैं? देखिए पहले मैं लूंगा डेट प्लस मंथ कोड. अगस्त का मंथ कोड क्या होगा आपका? 2 प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर. सो हियर 55 प्लस लीप ईयर, यानी इसको क्या करना है आपने? 4 से डिवाइड करना है. सो आप यहीं पे 4 से डिवाइड कर लीजिए. 4 इंटू 1 4 कैरी 1 15 4 इंटू 3 12. ऑलराइट, अब प्लस सेंचुरी कोड. 1900 केस में सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा आपका? 0. ओके, आपने क्या करना है? जनरली इसको सॉल्व करना है.
सो आप यहीं पे 7 से हर एक टर्म्स को 7 से डिवाइड कर दीजिए। आप जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 7 से डिवाइड करिए। तो जब यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 7 49, 55 माइनस 49 यू विल गेट 6 प्लस 13 के केस में रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 6। ओके, आप जब इसको ऐड करोगे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 कैंसिल आउट, हियर यू विल गेट 4, 6 प्लस 1 सो फाइनली यू विल गेट 3। आप इसको कैलकुलेट करके 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा आपने वो फोकस करना है। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 3। ओके, तो 3 के केस में आपको डे कौन सा मिलता है, वेडनेसडे। ऑलराइट, 3 के केस में आपको डे कौन सा मिलता है, वेडनेसडे। बट दिस इज योर एक्चुअल, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वो थर्सडे है, इस तारीख को वीरवार है। सो आपका एक्चुअल डेट से क्वेश्चन कितना डिफर है, +1 डेज। ओके, यानी अगर मैं बुधवार में एक दिन जोड़ दूंगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं पहुंच जाऊंगा। ऑलराइट, आइए इसका डे निकालते हैं अब। सो दिस वन इज योर D2। ऑलराइट, सो यू कैन टेक डेट प्लस अक्टूबर, अक्टूबर का मंथ कोड क्या था, 0 प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 93, देन डिवाइड बाय 4। सो हियर यू विल गेट 4 इंटू 2 8, 12, हाँ 12, सो 3। ओके, एंड 1900 का सेंचुरी कोड आपका 0 होता है। सो सिंपल प्रोसेस, 7 से डिवाइड कर दीजिए। सो हियर यू विल गेट 1 प्लस 13 7 91, हियर यू विल गेट 2 प्लस 21, हियर यू विल गेट 2। सो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 यू विल गेट 5। ओके, सो 5 के केस में आपका कौन सा दिन होता है, 3 पे बुधवार, 4 पे वीरवार, 5 पे फ्राइडे। ओके, बट ये एक्चुअल है और क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल से +1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस डेट को कौन सा दिन होगा आपका, जब आप फ्राइडे में एक ऐड कर दोगे, एक दिन ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, सैटरडे। ऑलराइट, सो हियर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और एग्जाम्स में बाई चांस आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं इस क्लास में समझाए गए कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, सो हैव अ नाइस डे।